जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी के जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपसे अनुरोध कर लूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कई लोग वीडियो देखना प्रारंभ करते हैं और पूरा नहीं देख पाते हैं और बाद में प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर इन्हीं वीडियोस में दिया हुआ रहता है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। मां की सवारी आना, मां से बात करना, मां का दर्शन पाना, मां के चरणों में अपने सर को रखना, मां के लगभग सभी भक्त का, मां के जितने भी बच्चे हैं सभी के मन में यह स्वप्न होता है कि वो ऐसा कर सकें, मां से बात कर सकें, मां का दर्शन कर सकें, मां के चरणों में अपने सिर को रख सकें। ये सभी के हृदय में ये बात होती है। मां के कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि मां की सवारी उन पर आती है या मां से वो बात करने के प्रयास करते करते रह जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मां उनके समक्ष आई परंतु मां ने बात नहीं की। मां की सवारी आती है परंतु मां कुछ बोलती नहीं। देखिए, ये एक ऐसा आभास है जो आपके जीवन के लिए, मां के प्रति भक्ति के लिए, साधना के लिए बहुत ही बड़ा, बहुत उत्तम, बहुत ही विशेष आभास है। ऐसा आभास यदि आपको होता है तो इसका मतलब यह है कि आप मां के रास्ते पर चलने के प्रयास में लगे हुए हैं और यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मां के बताए मार्ग पर चलेंगे, सही दिशा में मां की आराधना करेंगे, तो न केवल मां आपको दर्शन देगी, मां आपसे बात भी करेगी, आपको मार्गदर्शन देगी, आपको हर बात बताएगी कैसे क्या करना है। जैसे हमें भी अपने घर में कुछ भी करना होता है, हम लोग मां से पहले पूछते हैं, मां मार्गदर्शन करती है हमारा, उसके बाद कुछ करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना होता है कि मां उनके ऊपर आती थी, उन पर मां की सवारी आती थी, उन्हें आभास होता था कि मां आई परंतु मां कुछ बोलती नहीं थी। यहां पर सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जिन्हें भी ऐसा आभास होता है कि मां की सवारी उन पर आती है परंतु मां कुछ बोलती नहीं, ये मां के प्रति मन में जो भावना है वो इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी अगाध हो जाती है, इतना उस समय व्यक्ति मां के प्रति भक्ति में लीन हो जाता है कि उसे ऐसा आभास होने लगता है, मन ही मन वो इस बात को आभास करने लगता है, उसे प्रतीत होने लगता है कि मां उसके ऊपर आ रही है, मां उससे बात करने वाली है परंतु बात नहीं हो पाती। मां के उस भक्त के अंदर की भावना, मां के प्रति इतनी लीनता, तल्लीनता मां को बहुत प्रिय लगती है। मां उन्हें ऐसा आभास कराती है कि हम तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, परंतु मां के उन भक्त से कोई ऐसी भूल हो जाती है, कहीं ना कहीं या तो भाव में कुछ कमी रह जाती है या कोई ऐसी अशुद्धि हो जाती है, कुछ ऐसी कमी रह जाती है जिसके कारण मां आते आते, मां आभास कराते कराते मां को अपने कदम रोकने पड़ जाते हैं। मां का आना आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर बहुत आसान नहीं है। उसके लिए पहले मां आपको उस योग्य बनाती है, आपको तैयार करती है। मुझे स्मरण है जिस समय मेरे प्रारंभिक अवस्था में जब मैं मां का आह्वान करना मैंने प्रारंभ किया था, उस समय
जब ऐसा आभास होता था कि मैं किसी पहाड़ियों के बीच में बैठा हूं, कभी मैं रेगिस्तान में होता था, कभी पहाड़ियों में होता था, कभी जल में होता था, नदी बह रही है उसमें मैं बैठा हूं। जब एक, इसको अंग्रेजी में थ्रेशहोल्ड कहते हैं, एक सीमा, एक ऐसी सीमा पर जब मैं पहुंच जाता था जहां पर मां का आभास होने लगता था, उस समय हर तरफ, हर ओर गर्मी का आभास होता था, ऊर्जा का आभास होता था। शरीर, मेरी देह कांपने लगती थी। देह जो कांपती थी उसका आभास तो मुझे नहीं है, ये मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने बताया कि मैं उस समय पूरी तरह से, जिसको कहते हैं झकझोर देना, मेरा शरीर पूरी तरह से पत्ते की तरह हिलता था। शरीर पसीने से नहा जाता था, क्योंकि मां की ऊर्जा जो होती थी, मां जब निकट आने लगती थी, मां की देह से, मां के आसपास जितनी ऊर्जा है उसे संभालना मेरी देह के वश में नहीं था, मैं नहीं संभाल पाता था। उस समय मुझे भी आभास होता था कि मां आ रही है, परंतु जब मेरा शरीर, मेरी देह उसे संभाल नहीं पाती थी, मां वहीं रुक जाती थी। बस ऐसा प्रतीत होता था कि मां ने दूर से दर्शन दिया, आशीर्वाद देकर फिर अदृश्य हो गई। मां कहीं गई नहीं, अदृश्य हो गई। इन आंखों से मां को देखना संभव नहीं हो पाता था। आज भी, आज जब मां आती है, मां से वार्ता होती है, तो ऐसा कुछ भी आभास नहीं होता, ना तो ऐसी ऊर्जा, जलती हुई ज्वाला, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि मां ने उस योग्य बनाया। मां यदि आपके पास आती है तो पहले मां आपको उस योग्य बनाती है। यदि आपकी देह मां से बात करने योग्य, मां का दर्शन पाने योग्य, उसे संभाल पाने योग्य नहीं है, तो मां आपके निकट नहीं आएगी। यदि उसके बाद भी आप मां से बार बार आग्रह करेंगे और मां आपके हठ के आगे, मान लीजिए कि आपके हठ के कारण विवश होकर आपके निकट आ भी जाती है, आपकी देह भस्म हो जाएगी, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि मां की ऊर्जा को संभालने योग्य आपकी देह बनी ही नहीं है। यह देह तो वैसे भी अंत में इसे नष्ट ही होना है। इसमें सूक्ष्म तत्व और परम तत्व जो है वही मां का आह्वान करता है, मां को कहता है कि मां तुम यहां भी आओ, तुम हो इसमें, परंतु यहां आकर मुझे आभास कराओ। इस आभास के लिए आपकी देह को उस योग्य होना होगा। यदि आप में से किसी को भी कभी ऐसा लगा जैसे मां आपके ऊपर आई है, मां ने कुछ कहा नहीं, तो यह चिंता की बात नहीं है, आप उस मार्ग पर जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान धरने की बात है। मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को सही बातें बताऊं। कुछ लोग पूरी बात सुनते हैं, जिन्हें इसमें रुचि नहीं है वो पूरी बात नहीं सुनते हैं। यदि आपको रुचि है, पूरी बात सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मां का दर्शन के दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मां की कृपा पाना चाहते हैं, तो पूरी बात को सुनिए और उन पर कदम बढ़ाइए, उसके अनुसार कार्य कीजिए। मां के आने से सब कुछ नहीं हो जाता। मां के आने के लिए आपके मन का भाव भी वैसा होना चाहिए। मन के भाव में थोड़ी सी भी कुटिलता होगी, छल होगा, कपट होगा, तो मां कैसे आएगी, आपको दर्शन कैसे देगी? और इसके बाद भी यदि आप हठपूर्वक मां को विवश करना चाहते हैं अपने पास आने के लिए, संभल जाइए। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपकी देह नहीं संभाल पाएगी। यदि आपकी देह को मां ने उस योग्य नहीं बनाया है तो भस्म हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मां को प्रेम कीजिए, मां को प्रेम से पुकारने का प्रयास कीजिए। मां कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि आपको कोई हानि पहुंचे। मां हमेशा आपका कल्याण चाहती है। यही कारण है कि मां कई बार आते आते, आपसे वार्ता करते करते मां ने अपने आप को रोक लिया। ऐसी स्थिति में कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें मंगलवार, शनिवार को सर पर भारीपन होता हो, जिन्हें ऐसा लगता है उनका मार्ग खाली हो रहा है, वो उस मार्ग पर चल सकते हैं जिस मार्ग पर चलकर मां का दर्शन होगा, मां की कृपा मिलेगी। बस आपको तो मां की कृपा को समेटना है अपने हृदय में। मां को
भगवान के रूप में नहीं, मां को अपनी मां के रूप में, मां को मां के रूप में पुकारिए। अपने आप को उस योग्य बनाइए। शरीर को, अपनी देह को सशक्त बनाइए। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक आपका शरीर लंबा चौड़ा है तभी आप मां से बात कर पाएंगे, मां को पुकार सकते हैं। जीर्ण शीर्ण शरीर वाले भी, जो बहुत पतले दुबले हैं, जिनके शरीर में, जिनकी देह में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वो भी मां की सवारी करते हैं। मां उन पर भी आती है, मां से वार्ता होती है। मां जिस तरह से अपने भक्तों को बनाना चाहती है वैसे बनने का प्रयास कीजिए। और यही प्रयास मैं भी कर रहा हूं कि आप लोगों को इस संबंध में जानकारी देता रहूं। और जो भी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मां को पुकारेगा, वो मां का दर्शन कर सकता है। मां का दर्शन करना, मां को पाना, मां की बाहों में, मां के चरणों में अपने मस्तक को रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। भावना होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। निष्कपट, निश्चल भावना के साथ मां को पुकारिए। पूजा करने का, आह्वान करने का तरीका मैं बताता जाऊंगा, उन पर चलने का प्रयास कीजिए। आप पर भी मां की कृपा बनेगी। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। इसलिए ध्यान से देखते रहिए। कब मैं क्या जानकारी दूंगा ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, ये स्वयं मां निर्धारित करती है। इसलिए यदि आप ऐसी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। कब कौन सी जानकारी हमारे साथ आपको मिल जाए। जय मां काली।